इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऐसे पर्सन जिनका यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम आ रही है या फिर डिविडेंड की इनकम आ रही है, म्यूचुअल फंड्स या फिर वो शेयर मार्केट में उनकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, वो कैसे अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आईटीआर 2 का यहाँ पर एप्लीकेशन रहता है, आप आईटीआर 1 और 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है और अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। तो अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा पैन कार्ड इस वेबसाइट पर। पैन नंबर डालेंगे, जो यूजर आईडी वो पैन नंबर ही होता है, उसके बाद पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, ई फाइल में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको असेसमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, दैन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो ऐसे काफ़ी सारे पर्सन होंगे इनकी कुछ एफडीआरडी से इंटरेस्ट आ रहा होगा, कुछ माइनर म्यूचुअल फंड उन्होंने सेल किए होंगे, तो आईटीआर 2 उनके ऊपर एप्लीकेबल रहता है। सीड विद आईटीआर 2 ओके लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पहले वाला ऑप्शन ले लीजिएगा टैक्सेबल इनकम वाला, अगर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, बाकी उसके अलावा अदर्स भी ले सकते हैं, इससे कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं आता है। जो हम फॉर्म में डिटेल भरेंगे उसके हिसाब से आपकी जो आईटीआर है प्रोसेस होगी। ठीक है, अब उसके बाद पहला पेज आएगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, दूसरा इनकम। तो इनकम में हम यहाँ पर सैलरी हटा देता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। कैपिटल गेन के लिए ये वाला स्केड्यूल ले लेना है। अदर सोर्सेज हम यहाँ पर कवर करें, इसमें कि इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम आ जाएगी। ठीक है, डिडक्शंस तो ओल्ड डिडक्शंस में कवर कर लेता हूँ। वैसे न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शंस अलाउड नहीं होती और 12 लाख रुपए तक की डायरेक्ट आपको छूट मिलेगी, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है 5 लाख का क्राइटेरिया है, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है। टैक्स में भी सारे पार्टी सेलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करना है। ये एक्टिविटी करने के बाद आपको एआईएस पर क्लिक करना है। यहाँ एआईएस के अंदर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी कि आपकी जो है कौन कौन सी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, डिविडेंड की क्या इनकम आ रही है, उसके अलावा सिंग बैंक एफडीआरडी इंटरेस्ट कैसे आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स पर डील है, शेयर मार्केट है। तो एआईएस जरूर चेक कर लें। एआईएस पर क्लिक करेंगे, टीआईएस पर क्लिक कर लेंगे। जो डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक आ रहा है, डिपॉजिट्स आ रहा है, इंटरेस्ट, उसके अलावा सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ भी आ रहा है, कुछ यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स जो है सेल किए गए हैं। उसके अलावा परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स आ रहा है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेविंग बैंक का सर्टिफिकेट बैंक से लेना होगा। आपकी जहाँ पर भी एफडी आरडी हो रखी है वहाँ पर जाकर आपको सर्टिफिकेट ले लेना है इंटरेस्ट की। ये जो डाटा यहाँ दिख रहा है आपको, ये व्यू पर्पज के लिए है। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको जो है चेक करनी होगी और उसी के हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ये व्यू पर्पज के लिए है कि आपकी कोई इनकम रह ना जाए। परचेज की सच कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, ना ही एफडी की और ना ही अलग से म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स की, लेकिन जब आप उसको सेल करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। चलिए हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न, सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स आएगी। कॉन्टैक्ट में अगर आपको कोई एड्रेस या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करने से लास्ट ईयर से, तो चेंज कर पाएंगे। 2 एड्रेस डालना जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा एड्रेस है उसके हिसाब से आप इसको फाइनल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग स्टेटस, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। टाइम लिमिट के अंदर फाइल करिएगा, तभी आप जो है ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम में जा पाएंगे, अदरवाइज जो है फिर आपको न्यू में ही फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट नो लिखा मिलेगा, इसका मतलब है आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं। अगर यस कर देंगे तो ओल्ड में आप चले जाएंगे, फिर सारी डिडक्शन आपको मिलेगी। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है, इस केस में पर्सन रेजिडेंट है तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी वाले क्वेश्चन इस केस में नो है, आपको भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा बैंक की डिटेल्स, तो जितने भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे बैंक अकाउंट देना जरूरी है इस बार। तो आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर अदर सोर्स का स्केड्यूल भरूंगा, जिसमें कि हम जो हमारी इंटरेस्ट की इनकम है वो, और उसके अलावा जो हमारी डिविडेंड की इनकम आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। अदर सोर्स करके स्केड्यूल मिलेगा। तो जो भी ऐसे पर्सन हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने एफडीआरडी की हुई है, उनके अलावा उसके अलावा कोई इनकम नहीं आ रही, तो उस तरीके से स्केड्यूल को भरेंगे। इस पर क्लिक कर लेंगे, 1 वाले पे एडिट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डाटा जो है ऑटोमेटिकली आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको ये डाटा डिलीट करके यहाँ पर एक्चुअल डेटा भरना है, और जो डिविडेंड की इनकम है वो यहाँ पर आपको दिखानी है। सपोज करें आपका 10,000 रुपये का डिविडेंड आता है, तो 10,000 यहाँ पर भरना है, और उसके बाद एक और स्केड्यूल यहाँ पर 10 आएगा, उसमें भी डिटेल देनी है। तो इस केस में तो डिविडेंड नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है डिविडेंड इनकम यहाँ एंटर होगी। उसके अलावा भी कोई आप अदर इनकम दिखाना चाहते हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं की गई है, तो ऐड एन अदर का ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ लिख के उसका किस टाइप की आपकी इनकम है, कितनी अमाउंट की इनकम रिसीव हुई है, वो डिटेल्स भर के उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिटेल देनी है, करेक्ट डाटा ही यहाँ पर एंटर हो।
सेव पर क्लिक कर लेंगे। अब जिनकी डिविडेंड की इनकम आ रही होगी उन्हें यहाँ इसी वाले स्केड्यूल में, जो कि अदर सोर्स का है आपका, यहाँ पर एक को टेबल नंबर 10 मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ डिविडेंड की इनकम को डालेंगे इस वाले पार्ट में कि जो आपका डिविडेंड है वो आपने कब कब यहाँ पर अर्न किया है। तो अप टू 15 जून यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक, तो 5 अलग अलग पार्ट में डेटा मांगता है आपसे। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो अलग अलग पार्ट में भरेंगे, अदरवाइज पहले पार्ट में ही पूरा भर देंगे। इस तरीके से आपका जो है अदर सोर्स का स्केड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और ये बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है। अब मैं बताता हूँ आपको कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का स्केड्यूल ये दिया गया है आपको, जो है 2 तरीके से कैपिटल गेन हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स का कैपिटल गेन। बाकी अगर आपका जैसे गोल्ड बीज, सिल्वर बीज या फिर उसके अलावा गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या किसी अदर टाइप से डेट इक्विटी फंड है, तो मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, वो आप देख पाएंगे। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कहाँ एंट्री करनी है, यहाँ क्लिक करना है A1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है 111A। अब जो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि जो सेल की वैल्यू है वो यहाँ आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी और जो उसके अगेंस्ट में परचेज की वैल्यू है वो आपको एंटर करनी होगी। अब इस केस में जो म्यूचुअल फंड्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। एक म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाई किए गए थे कि शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, इनकी परचेज की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है और सेल की वैल्यू भी दी गई है। तो आपको भी अपने जिस भी ब्रोकर के द्वारा आपने जो भी एक्टिविटी की है उससे आपको स्टेटमेंट मंगवा लेनी है या डाउनलोड कर लेनी है। जिस भी ऐप के द्वारा आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया है इसमें आपकी शेयर्स की भी डिटेल दिखेगी, म्यूचुअल फंड्स की भी। इस केस में क्या है कि म्यूचुअल फंड्स है तो आपका अगर इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उसकी डिटेल आपको यहीं एंटर करनी है जहाँ मैंने आपको बताया। तो इस केस में क्या है, सेल की वैल्यू है 348,152 और वहीं आपको परचेज की वैल्यू भी दी गई थी, वो यहाँ एंटर कर देंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपके एक्सपेंस हुए हैं वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। STT अलाउड नहीं होता, इस वाले कॉलम में वो एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिटेल एंटर करेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 13,426 रुपये का। तो जब हम ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री यहाँ पर कर लेंगे उसके बाद एक और लास्ट में स्केड्यूल आएगा F, उसमें भी इसकी डिटेल डालनी होगी, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की दोनों। स्केड्यूल F में जाना है। अब जैसे ये क्या है कि जुलाई में 25 जुलाई में ये जो है यहाँ पर अर्न किया गया है, तो अब आपको देखना पड़ेगा इसके 5 अलग अलग पीरियड है। शॉर्ट टर्म के केस में 20% का टैक्स एप्लीकेबल है और लॉन्ग टर्म पे 12.5% का टैक्स एप्लीकेबल है। 5 अलग अलग पार्ट है, 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक। तो उन 5 अलग अलग पार्ट में आप देखेंगे कि आपके कितने जो भी आपने अर्न किया है वो कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसके सामने वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू इसमें सेकंड वाले में फॉल कर रही है, तो आपको नहीं मिल रही है डिटेल्स तो स्टार्टिंग में पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैपिटल गेन का स्केड्यूल यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि सैलरी, इनकम या पेंशन आ रही होगी तो ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकम पर, सैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपकी सैलरी आ रही है तभी आपको ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। सैलरी पर जाएंगे, यहाँ पर ग्रोस सैलरी, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जो है नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखना है, नेचर सेलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या प्राइवेट है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उनका एड्रेस लिखना है एम्प्लॉयर का। उसके बाद यहाँ आपको ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी ऐड करनी है। सैलरी जो है आपको यहाँ अलग अलग पार्ट्स में देनी होगी, जैसे बेसिक कितनी है, DA कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितना है, HRA कितना है, LTA कितना है। ओल्ड टैक्स रिजिम में ये आपको अलग अलग ही देनी है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में अगर भर रहे हैं तो कंसोलिडेट अमाउंट यहाँ भी डाल सकते हैं क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं होती। फिर ये डिटेल डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। 75,000 रुपये की न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, यानी कि 12,75 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपका ओल्ड टैक्स रिजिम है तो उसके इसमें जो है आपको 50,000 की छूट मिलेगी। इसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो इसके इसमें सैलरी की इनकम नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऐड पर क्लिक करेंगे, जो भी स्केड्यूल आपको यहाँ पर ऐड करना है, डिलीट करना है वो आप कर पाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, स्किप द क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ आपको सबसे पहले चेक कर लेना है जो आपका TDS कोई कटा हुआ है, तो टैक्स पेड पर जाएंगे। यहाँ पर आपका सैलरी का TDS दिखेगा। सैलरी का TDS आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा अदर दैन सैलरी का इस वाले पोर्शन में आएगा, जैसे इस केस में FD पर TDS कटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है। और 26 AS फॉर्म होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, व्यू 26 AS, इसको एक बार जरूर वेरीफाई करना है
जो आपका यहाँ TDS दिख रहा है वो कंप्लीट है या नहीं है, और अगर कंप्लीट नहीं आ रहा है तो फिर जो रिपोर्टिंग एजेंसी है वहाँ पर जाकर आपको अपडेट करना होगा, ये TDS का इनकम्प्लीट आ रहा है। जो 26 से इसमें दिख रहा होगा उतना ही आप क्लेम कर पाएंगे, अगर आपने ज़्यादा भी कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। TDS TCS की डिटेल यहाँ पर ऐड होगी, तो आपने एडवांस टैक्स भरा हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद क्लिक करेंगे पार्ट BTI ये वाला ऑप्शन, स्केड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। यहाँ आपकी जो इनकम आपने रिपोर्ट की है वो दिखाई देंगी। कैपिटल गेन की देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि इंटरेस्ट की इनकम है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पर क्लिक करना है। तो देखिए जो आपका स्पेशल रेट वाली इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, बाकी पर 87A की रिबेट मिल जाएगी। उस केस में यहाँ पर वो वाली जो रिबेट है वो अलाउड कर दी गई है 87A की, और बाकी पर टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इतना टैक्स जो है वो पेबल है, और बाकी जो इनका TDS कटा हुआ है वो इतना है, उसमें से लेस होने के बाद ये अमाउंट जो है रिफंड होगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है। इस टाइप का मैसेज आएगा, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अगर कोई एरर है तो दिखाई देगी, वरना वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले वाला ऑप्शन लेना है आधार OTP। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आधार में जो नंबर है रजिस्टर्ड उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करते जो आपकी ITR है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इस तरीके से आपको ITR फाइल करनी है, सही तरीके से करेक्ट इनकम दिखाते हुए हर ऐड को इंक्लूड करना है। कोई भी फेक एग्जाम रिडक्शन क्लेम नहीं करनी है। अगर आप एलिजिबल है रिफंड के लिए तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी अदर वीडियोज भी अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को देखिए और शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।